आइए हम लोग अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सवाल देखा जाए 12वीं का एसके सिंह के बुक का बेसिक कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप का 8 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो मेन बात है वो मेन बात क्या है वो ध्यान दिया जाए कि लाभ का जो बंटवारा है वो पूंजी अनुपात में हो। लाभ का बंटवारा किसमें हो? पूंजी अनुपात में। पूंजी अनुपात में हो। तो पूंजी का अनुपात आपने इससे पहले भी 1-2 सवाल में देखा था कि जितना वर्ष के प्रारंभ में हम पूंजी लगाते हैं और वही पूंजी यदि मेरा लास्ट तक रहता है, वर्ष के अंतिम दिन तक रहता है, तो उसी पूंजी का एक अनुपात बना लेते हैं और उस अनुपात में हम लोग क्या करते हैं, लाभ को बांट लेते हैं। लेकिन यदि पूंजी वर्ष भर फ्लक्चुएट होता रहे, परिवर्तन होता रहे, तो किस अनुपात में आप लाभ बांटिएगा? यहां पर समस्या उत्पन्न होती है। मान लीजिए आप शुरू में वर्ष के प्रारंभ में आप 50,000 लगा के शुरू किए, 3-4 महीना के बाद आप 5,000 और लगा दिए, फिर 4-5 महीना के बाद आपने उसमें से 7-8 हजार या 10,000 कुछ निकाल लिया। तो इस परिस्थिति में लाभ का बंटवारा कैसे होगा, कौन सा अनुपात बनेगा, ये आप सोचने वाली बात हो जाती है। आप इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि किस अनुपात में बांटे। तो पूंजी का अनुपात निकालने के लिए इसमें क्या किया जाता है कि जितना पूंजी हमने वर्ष के प्रारंभ में लगाया और वो पूंजी मान लीजिए 12 महीना लगातार तो नहीं रहा, 4-5 महीना रहा, तो उसको प्रोडक्ट मेथड से इसका एक अनुपात निकाला जाता है। प्रोडक्ट मेथड से कि 4 महीना मान लीजिए 50,000 रहा। वीडियो पर ध्यान नहीं दिया जाए, सवाल पर ध्यान दिया जाए। वीडियो बन रहा है तो आप लोग वीडियो में देखे रहिएगा तो फिर सवाल क्या समझिएगा। वीडियो अपना काम कर रहा है, आप अपना ध्यान दीजिए सवाल पे, ठीक है। तो वर्ष के प्रारंभ में सवाल में क्या दिया हुआ है वो देखिए कि 1 जनवरी 2019 को पूजा और नेहा ने 20,000 और 80,000 रुपया पूंजी से एक व्यवसाय प्रारंभ किया। यानी वर्ष के प्रारंभ में 1 जनवरी को 20,000 और 12,000 रुपया लगा के व्यवसाय शुरू किया। वे लोग लाभों को पूंजी के अनुपात में बांटने के लिए सहमत होते हैं, ठीक है। लेकिन वर्ष के दौरान जो उसका लेन देन है वो निम्न प्रकार है। देखिए इसमें आपको 2 कॉलम बनाया गया है। एक है पूंजी लगाई गई, पूजा ने कितना लगाई और नेहा ने कितना लगाई। फिर है राशि की निकासी हुई, ठीक है। तो पूजा ने कब निकाली और नेहा ने कब निकाली, है ना बात। अब इसको एक पूंजी के लिए, प्रोडक्ट के लिए एक प्रोसेस हम लोग अपनाएंगे। क्या ध्यान दिया जाए, 1 अप्रैल 2019 को पूजा ने 5,000 अतिरिक्त पूंजी लगाई है और नेहा ने 8,000 रुपया 1 अगस्त को लगाई है, ठीक है। फिर 1 दिसंबर को पूजा ने 5,000 और लगाई। लेकिन इस बीच में पूजा ने राशि की निकासी भी की है। वो निकासी 1 अगस्त को पूजा ने 2,000 निकाल ली थी और 1 अक्टूबर को नेहा ने 4,000 निकाल ली थी। आया बात समझ में। अब देखिए वर्ष में पूजा ने 2 बार लगाई है अतिरिक्त पूंजी और 1 बार निकाली भी है। फिर नेहा ने वर्ष में 1 बार लगाई है अतिरिक्त पूंजी और 1 बार निकाली भी है। तो वर्ष भर पूरे दोनों का पूंजी वर्ष भर एक समान तो रहा नहीं। अब एक समान नहीं रहा तो स्वाभाविक बात है कि उसके लिए एक तरीका निकाला जाए कि भाई पूंजी किस और कितना रहा पूरे साल भर में और उसका एक अनुपात निकाला जाए। तो देखिए हम पूंजी निकालने के लिए 8 नंबर क्वेश्चन में कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रेशियो, पूंजी का अनुपात, ठीक है, या रेशियो ऑफ कैपिटल कह दीजिए। मान लीजिए सबसे पहले फॉर पूजा है ना, तो सबसे पहले पूजा के लिए देखते हैं। पूजा का पूंजी 1 जनवरी
2019 को उसने क्या किया है, पूजा ने 1 जनवरी 2019 को 20,000 लगा के शुरू की, और इसने चेंज कब किया है, तो 1 अप्रैल को फिर 5,000 लगाई है। तो 1 अप्रैल तक उसका पूंजी यानी जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना तक उसका पूंजी 20,000 रहा है ना। तो यहाँ 1 जनवरी 2019 टू 31 मार्च 2019 तक उसका पूंजी कितना था, 20,000, और 3 महीना रहा तो 20,000 दिया 60,000। क्लियर। फिर पूजा ने 1 अप्रैल को 5,000 लगाई है। तो 1 अप्रैल से ध्यान दीजिए, 1 अप्रैल 2019 से लेकर अब किस डेट तक उसका पूंजी कितना रहा है, 25,000। क्यों 5,000 लगाई है ना, 1 अप्रैल को 5,000 लगा दी, शुरू से 20,000 था तो 3 महीना 20,000 रहा, तो 20,000 गुने 3 60,000 3 महीना का उसका पूंजी बना। ठीक है। अब 1 अप्रैल को 5,000 लगाई तो अब उसका पूंजी 25,000। अब क्या महीना तक ये रहेगा उस पर ध्यान दिया जाए। तो पूजा ने 1 अगस्त को 2,000 निकाली है। देखिए राशि निकासी की गई तो पूजा में 2,000 निकाला है ना, तो पूजा 2,000 कब निकाली है, 1 अगस्त के डेट में। डेट इधर दिया हुआ है ना, डेट इस साइड में ध्यान दीजिए। 1 अगस्त को 2,000 निकासी की है, 1 अगस्त को निकासी की ना 2,000। इसका मतलब 1 अगस्त से पहले क्या होता है, जुलाई 31 तक उसका पूंजी 25,000 रहा कि नहीं रहा। तो चलिए यानी 31 जुलाई 2019 तक, यानी अप्रैल मई जून जुलाई, यानी 4 महीना उसका पूंजी 25,000 रहा है। इस पर ध्यान दिया जाए तो 4 से इसमें गुना कर दीजिए, तो ये हो गया 4 महीने का पूंजी 1 लाख। अब 1 अगस्त को 2,000 निकाल ली, 1 अगस्त को 2,000 निकाल ली, तो ध्यान दीजिए 1 अगस्त से लेकर 1 अगस्त 2019 से लेकर उसके बाद अगला डेट 1 दिसंबर को पूजा ने 5,000 लगाई है, लेकिन 1 अगस्त को 2,000 निकाली है ना, तो 1 अगस्त से लेकर के उसका पूंजी 1 अगस्त से 23,000 बन जाता है। 1 अगस्त से उसका पूंजी कितना बन जाता है, 23,000। क्यों, 1 अगस्त को 2,000 निकाल ली, उससे पिछले डेट तक 25,000 था, 1 अगस्त से अब उसका पूंजी बन गया 23,000। अब वो फिर कब चेंज कर रही है वो ध्यान देंगे। अब चेंज कर रही है वो 1 दिसंबर को 5,000 लगा रही है। तो 1 दिसंबर को 5,000 लगा रही है, तो वो तो हम दिसंबर महीना में जाकर देखेंगे। तो 1 दिसंबर से ठीक पहले आपका नवंबर होता है 30 दिन का, तो 30 नवंबर तक, 30 नवंबर 2019 तक उसका पूंजी कितना रहा है, 23,000 रहा है ना। तो 23,000 गुने अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीना, तो यहाँ 4 से गुना कीजिए तो 23 चौक 92,000 होता है। अब चलिए, अब 1 दिसंबर को उसने चेंज किया, दिसंबर तो लास्ट महीना है, दिसंबर क्या है, लास्ट महीना है। तो 1 दिसंबर 2019 टू 31 दिसंबर, अब तो 1 महीना की बात है। 23,000 था, 5,000 लगाए तो कितना हुआ, 28,000। इसका पूंजी कितना हो गया, 28,000 गुने 1 यानी 28,000। यानी पूरे साल में एक तरह से देखा जाए तो उसका पूंजी कितना रहा, इतना, इस कंडीशन में। तो इसको टोटल जोड़ लीजिए, तो ये हो गया 8 और 2 10 के 0 हाथ में 1, उसके बाद 9 6 15 15 2 17 1 18 के 8 हाथ में 1, और ये है 1 2,80,000। जोड़ ठीक है, ये जोड़ ठीक है, वो देख लीजिए एक बार, क्योंकि हमको जोड़ घटाव नहीं आता है। ठीक है, चलिए आइए, 2,80,000 हो गया।
ये पूंजी रहा किसके लिए? पूजा के लिए। किसके लिए? पूजा के लिए। अभी आप आंसर पर नहीं जाइए, कंफ्यूज हो जाइएगा। हाँ, अभी तो पूंजी पर नहीं जाइए आप। अब आइए फॉर नेहा के लिए। फॉर नेहा के लिए। अब नेहा पर जब हम लोग आते हैं, देखिए क्या होता है, नेहा ने कब कितना लगाया, कब कितना निकाला, उस पर ध्यान दीजिए। तो नेहा ने भी 1 जनवरी को 12,000 लगा के व्यवसाय शुरू किया था। तो 1 जनवरी 2019 टू, अब अगला चेंजिंग उसका कब है? तो अगला चेंजिंग है उसका, देखिए नेहा ने 1 अगस्त को 8,000 लगाई है और निकाली है 1 अक्टूबर को। तो 1 अगस्त तक, यानी 1 अगस्त से ठीक पिछला दिन 31 जुलाई तक उसका पूंजी तो वही 12,000 रहा। तो चलिए 31 जुलाई यहां लिख दीजिए। 31 जुलाई 2019 तक उसका पूंजी 12,000 रहा है। क्या महीना? तो 7 महीना। क्या महीना? हाँ, 1 जनवरी से 31 जुलाई 7 महीना होता है। तो 12 7 84,000 ये टोटल हुआ। अब देखिए, अब उसके बाद क्या है कि वो चेंज किया है 1 अगस्त को। तो अब 1 अगस्त से उसका पूंजी क्या बनेगा वो ध्यान दीजिए। 1 अगस्त 2019 टू, अब यहाँ को उसने 12 में 8 जोड़ दीजिए, तो अब उसका पूंजी 20,000 हो जाएगा। अब ये 20,000 पूंजी 1 अगस्त से लेकर कब तक चला है उस पर ध्यान दीजिए। तो अभी 1 अक्टूबर को नेहा 4,000 निकाली है, यहाँ है, निकाली है नेहा ने 4,000। ठीक है, तो नेहा ने 4,000 निकाली है। कब? 1 अक्टूबर को, यानी 1 अक्टूबर से ठीक पिछला दिन सितंबर 30 सितंबर 2019 तक उसका पूंजी कितना रहा? 20,000 रहा। तो अगस्त और सितंबर 2 महीना ना, तो 2 महीना है, तो 2 से गुना कर दीजिए, 20 दूनी 40,000। अब 1 अक्टूबर को चेंज की क्या? तो 4,000 निकाल ली। तो अब आपका 1 अक्टूबर से लेकर 1 अक्टूबर 2019 टू, अब फिर बीच में तो कोई चेंजिंग नहीं किया है, मतलब 31 दिसंबर तक तो यही रहेगा। अब तो चलिए 31 दिसंबर 2019 तक, अब 4,000 इसमें से निकाल लिया ना, तो अब उसका पूंजी कितना रह गया? तो 16,000 गुने 7 2 9 महीना का निकल गया। तो 3 महीना बचा है ना साल में। तो वैसे भी 1 अक्टूबर से तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने, 3 से इसमें गुना कर लीजिए, तो 16 तिया 48,000। अब इसका पूंजी वर्ष भर में देखा जाए महीना के आधार पर तो कितना रहा है? तो 8 4 12 के 2 हाथ में 1 4 4 8 दूनी 16 1 17। तो वर्ष भर में इसका पूंजी 2,80,000 रहा, इसका पूंजी 1,72,000 रहा। अब रेशियो ऑफ कैपिटल जो बनाएंगे, रेशियो ऑफ कैपिटल जो बनाएंगे वो कौन कौन है? पूजा एंड नेहा। तो इसके लिए बनेगा आपका 2,80,000 अनुपात 1,72,000, यही ना अनुपात बनेगा। तो अनुपात तो ये नहीं होता है, अनुपात कैसे होता है कि भाई निम्नतम रूप में ले जाइए। किस रूप में? निम्नतम रूप में ले जाइए, उसको काटते रहिए, तब तक काटते रहिए जब तक कि वो कटना बंद ना हो जाए। तो अब इसके लिए ये 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दीजिए, बचा है अभी तक में 280 अनुपात 172। और कटता है तो और काटिए, 2 से कटेगा ये, तो 2 8 16 2 6 12 कटेगा, और 2 से कटेगा तो 140। फिर 2 से काटिए तो ये 43 और ये हो जाएगा कितना? 70। यानी अनुपात क्या हुआ? 70 अनुपात 43। यानी उसका पूंजी का जो अनुपात बना वास्तव में 70 अनुपात 43 बना है। ठीक है, अब देखिए सवाल में आगे कहता है कि उसका जो 45,200 रुपया लाभ हुआ था पूरे साल में, उसको पूंजी के अनुपात में बांटना है।
वही पूंजी का अनुपात निकालने के लिए तो इतना खेल खेलना पड़ा है ना। अब इसका पूंजी का अनुपात पूरे वर्ष के दौरान जो उसने कमी और वृद्धि करते गया है, जिसके लिए उसका पूंजी का अनुपात 70 अनुपात क्या हुआ, 43 हुआ। ठीक है, तो 70 अनुपात 43 में हमको 45,200 को क्या कर लेना है, बांट देना है। तो आइए बांटते हैं। यहाँ ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए प्रॉफिट फॉर किसके लिए, पूजा के लिए ना। तो पहले पूजा के लिए बांट दीजिए। तो टोटल प्रॉफिट कितना था, 45,200। इसमें गुना कीजिए 70 से और भाग दीजिए, दोनों को जोड़ के कितना होता है, 113। यही ना, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब इसको इससे काटिएगा तो ये 452 4 मरतबे कटेगा। 113 है ना, तो 100 चौका 400 और 13 चौका 52, 4 मरतबे कटा ना। इस पर डबल जीरो हुआ, इसको गुना कर दीजिए तो 7 चौक 28, 28,000 रुपया किसका हुआ, प्रॉफिट, पूजा का। फिर ऐसे ही निकालेंगे फॉर नेहा। तो नेहा के लिए क्या, वैसे ही 45,200 गुने कितना था, 45 और बटा में 113। इससे इसको काटिएगा 4, डबल जीरो। अब इसको गुना कर दीजिए, डबल जीरो ऐसे ही जाएगा, 4 दिया 12 के 2 हाथ में, 4 चौक 16 1 17। यानी ये प्रॉफिट हुआ आपका नेहा के लिए और ये प्रॉफिट हो गया आपका पूजा के लिए। यही टोटल आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस बात को समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।